अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है प्रैक्टिकल सिंपल हार्मोनिक सिस्टम का नेक्स्ट सब टॉपिक है, जो कि हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। इसको आप लोग जो है मैट्रिक क्लास में भी क्या करके आए हैं, स्टडी करके आए हैं। तो आज हम लोगों ने इस चीज को कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम क्या होता है। दूसरा, हमारे पास के जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमारे पास हमेशा किस तरफ होती है, मेन पोजीशन की तरफ होती है। तो ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने क्या करने हैं, डील आउट करने हैं। जबकि आप लोग क्या करके आते हैं, मैट्रिक के अंदर सिंपल पेंडुलम का डायरेक्ट रिलेशन पढ़ के आते हैं टाइम पीरियड का, जो कि हमारे पास कुछ ये होता है। ये आप लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर स्टडी किया है कि टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम होता है 1/2 पाई एंड L/G। ये आप लोगों ने क्या किया है, मैट्रिक क्लास में स्टडी किया है। इसी को हम लोगों ने क्या करना है, आज कैलकुलेट करना है। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम को। पहले हम लोग जो है वो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, या हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता क्या, देन इसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। वो हमें कहता है कि अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी सॉलिड बॉब। हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है वो हमारे पास किसी भी एक सॉलिड बॉब, मतलब मेटल की बॉल होगी जिसके ऊपर क्या कर रहा होगा, कंसिस्ट कर रहा होगा, ऑफ मैस m suspended from a rigid support through a lighter inextensible string of a certain length। के आप लोगों ने क्या किया होगा कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसको आप लोगों ने क्या किया होगा, किसी भी रिजिड सपोर्ट के साथ, लाइक आपके जो रोप होती है, छतें होती है, उनके साथ हम लोगों ने उस रोप को क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। और जो स्ट्रिंग है आपकी वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब कि उसमें लचक नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हम सिंपल पेंडुलम बना लेते हैं। सिंपल पेंडुलम में हमें वो क्या कहते हैं कि आप कंसीडर करेंगे आपके पास ये एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और यहां पे आप लोगों का क्या है, पेंडुलम। अब ये जो पेंडुलम है इसका जो वेट होगा वो हमारे पास किस तरफ होगा, डाउनवर्ड, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में बता के हैं। W इज इक्वल टू M&G। ये होता है एक्शन। एक्शन के तौर पे हमारे पास रिएक्शन फोर्स होती है, जो कि स्ट्रिंग की क्या होती है, टेंशन तनाव होता है हमारे पास। ओके, अब यहां से और यहां तक हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, L। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस बॉब के ऊपर फोर्स लगानी है। क्या लगानी है, फोर्स। और फोर्स लगाकर हम लोग इसको कुछ एक डिस्टेंस प्लेसमेंट जो है वो कवर करवाएंगे। सपोज कि हम इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने के बाद इसको हम लोग किसी इस पोजीशन के ऊपर ले आते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग ये ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां पे इसने एक एंगल क्रिएट किया अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ, जो कि हमारे पास है थीटा। अब अगर हम लोग देखें तो यहां पे मेरे पास क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो तो किस तरफ होगा, डाउनवर्ड ही होगा। M&G हमारे पास स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो इसकी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अब यहां पर आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो रिस्टोरिंग, ये मेरी अप्लाइड फोर्स जो कि F इज इक्वल टू M है, जिसको हम अप्लाई करके कहां पे लेके गए, इस पेंडुलम को यहां पे लेके आए। अब यहां पे आने के बाद इसके अंदर एक फोर्स क्या हुई है, रिस्टोर हुई है। अब वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसके दो कंपोनेंट है यहाँ पे हमारे पास। एक तो हमारे पास कंपोनेंट है Mg cos थीटा के। मैं क्या करता कि यहाँ पे आने के बाद पेंडुलम को छोड़ू और पेंडुलम क्या कर जाए, नीचे की तरफ मूव कर जाए, तो हमारे पास Mg cos थीटा यूज होगा। लेकिन एक और इसका कंपोनेंट है कि अगर मैं क्या करूं, इस पेंडुलम को यहां पे लाकर छोड़ूं, तो ये डाउनवर्ड तो मूव करेगा नहीं, ये क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, जो कि हमारे पास यहां से और यहां तक एक डिस्प्लेसमेंट था, वो था हमारे पास x। तो हमारे पास एक और कंपोनेंट होगा यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स का, जो कि हमारे पास ये होगा। ये जो कंपोनेंट है ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके, तो मेरे पास f इज इक्वल टू Mg एंड साइन थीटा हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स के कितने कंपोनेंट आ गए, दो। एक मेरे पास Mg cos थीटा और एक हमारे पास Mg sin थीटा। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों कंपोनेंट के अंदर से आप लोगों को कौन सा कंपोनेंट यूज करना है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं ना, तो यहाँ पे आने के बाद पोजीशन A पे आने के बाद हम अगर पेंडुलम को अपने हाथ से छोड़ें तो पेंडुलम नीचे की तरफ तो जाएगा नहीं। इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट हमारे पास इफेक्टिव नहीं है। हमारा जो पेंडुलम है वो किस तरफ मूव करेगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, जो कि हमारे पास है O। इसका मतलब है ये कंपोनेंट हमारे पास क्या है, इफेक्टिव कंपोनेंट है। ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिव कंपोनेंट है। जबकि हमारे पास ये जो है वो नॉन इफेक्टिव है। इसका मतलब है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो हमें जो कंपोनेंट चाहिए इफेक्टिव
कंपोनेंट। अब हमारे पास एक वो फोर्स है जो आपने अप्लाई की, अप्लाइड फोर्स की वजह से हमारे पास जो फोर्स रिस्टोर हुई वो हमारे पास ये है। तो इन्हीं की मदद से हम लोग जो है वो टाइम पीरियड की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ द अप्लाइड फोर्स इज फोर्स इस अप्लाइड फोर्स वो है जो आप लोगों ने इस पेंडुलम के ऊपर लगाई है, मतलब कि मैं इसको मूव करके कहां पे लेके गया, पॉइंट ए के ऊपर लेके गया। तो वो हमारे पास है F इज इक्वल टू एम एंड ए, ये आपकी क्या है, अप्लाइड फोर्स। उसके बाद हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया है कि दो कंपोनेंट है फोर्स के, ये मेरे पास इफेक्टिव नहीं है और ये हमारे पास इफेक्टिव है। तो हमेशा वो कंपोनेंट लिया जाता है जो हमारे पास क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो हमारे पास F इज इक्वल टू mg और क्या हो जाएगा, साइन एंड थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। अब ये जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास इंडिकेट करेगा किस चीज को, डायरेक्शन को। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन को, डायरेक्शन टुवर्ड द मेन पोजीशन। ठीक है, कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहां पर लाने के बाद छोड़ूंगा तो ये किस तरफ मूव करेगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो नेगेटिव साइन हमें ये चीज शो करेगा। तो हमारे पास ये कोई इक्वेशन हो गई 2 और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। तो आपने क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लें। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए, तो F की जगह पे हमारे पास आ जाएगा M एंड A, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव M G और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहाँ से मैच जो है वो मैच के साथ कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास A इज इक्वल टू नेगेटिव G एंड साइन थीटा। अब वो हमें कहते हैं कि ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब वो हमें कहता है कि हमारे पास ये जो एंगल है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, स्मॉल है, मतलब कि एंगल बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। इतना ज्यादा स्मॉल है कि आप लोग साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लेट कर सकते हैं, थीटा के इक्वल लेट कर सकते हैं। मतलब कि इतना कम एंगल है कि वो हमारे पास बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब वैल्यू को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इफ theta is very small, now the sin theta अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अगर हमारे पास ये जो एंगल है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है तो आपका जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू नेगेटिव g और ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा। अब यहां पर जो हमारे पास थीटा है ये हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आप फॉर्मूला जो है वो चैप्टर नंबर, इससे स्टार्ट में जो है वो चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करके आए हैं। हमारे पास 2 में आई थिंक सो 3 में हम लोगों ने स्टडी किया है, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, कि हमारे पास जो थीटा है वो इक्वल है एस डिवाइडेड बाय आर के। अब यहाँ पर जो एस है ना वो आप लोगों ने क्या ले लेना है, ये डिस्प्लेसमेंट ले लेना है। ऑब्जेक्ट ने जो यहाँ से और यहाँ तक किया है कवर, तो उसको आप लेट करने के लिए हमारे पास एक्स है, और ये जो आर है वो हमारे पास स्ट्रिंग की क्या है, लेंथ है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, एल। इसको आप कोई इक्वेशन का नाम दे दें, या तो आप क्या करें, नाउ put the value of theta in above इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, ये थीटा की वैल्यू है इसको यहाँ पे क्या कर देना है, पुट ऑन कर देना है। जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास आ जाएगा, a इज इक्वल टू नेगेटिव
जी और डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय एल। तो ये हमारे पास x डिवाइडेड बाय एल। अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें ना, तो मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आती है, a इज इक्वल टू नेगेटिव जी ओवर एल और डॉट हमारे पास x। ओके, तो मेरे पास क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहती है जो कि हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। उसके बाद ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये जो पेंडुलम की हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी, वो भी मेरे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मोशन करने से इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास फैक्टर है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है। अगर ये हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, नेगेटिव एक्स के। तो यहां पर भी हम लोगों ने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। मींस कि हमारे पास इस बॉब की जो मोशन है वो किस तरफ होगी, अपनी मेन पोजीशन की तरफ ही होगी। यहां पर भी हम लोगों ने ये प्रूव किया। अब हम लोग जो है वो टाइम पीरियड को यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास कोई इक्वेशन 3 है। ओके, ये आप लोगों ने याद रखना है। नाउ we using the relation of instantaneous एक्सेलरेशन। यहाँ पर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो है वो रिलेशन क्या करेंगे, यूज करेंगे। आगे आने वाले टॉपिक में जो है आप लोग इसको डील आउट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट जो है वो यूज करें, तो वो हमारे पास होगा a इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर और हमारे पास x। ये हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारे पास कोई इक्वेशन आ गई 4। तो अब हमने क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को आप क्या कर लें, कंपेयर कर लें। तो हम जब इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो हमारे पास आ गया नेगेटिव ओमेगा एक्स इज इक्वल टू, और ये इक्वेशन हमारे पास नेगेटिव जी ओवर एल, और यहाँ पे क्या आ गया, डॉट हमारे पास एक्स। अब नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल और एक्स जो है वो एक्स के साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी ओवर एल। अब हमें इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर से क्या करना है, स्क्वायर को जो है वो खत्म करना है। तो आप लोग क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लोग क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जी ओवर एल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, देन ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल हमारे पास। तो ये क्या निकल आएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल आएगी आप लोगों की। ओके, अब इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, नो एज वी नो हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ हमारे पास, ठीक है। जबकि वहां पे हम लोगों ने रीड आउट किया है कि मेरे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, जी डिवाइडेड बाय एल के इक्वल है। और इस फैक्टर को आप लोग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टार्ट टॉपिक के अंदर पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास है जी ओवर एल। तो हमारे पास यहाँ पे आप राइट ऑन भी कर सकते हैं कि ओमेगा जो है वो अब किसके इक्वल है, जी ओवर एल के स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आएगा, जी ओवर एल और इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 पाई और एफ। यहां से अगर मुझे एफ निकालना है तो 2 पाई इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल। तो इस फॉर्मूला को लगा के आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर हमें निकालना हो टाइम पीरियड,
अगर हमें क्या निकालना हो, टाइम पीरियड, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो रेसिप्रोकल होता है किस चीज का, फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, तो इस वैल्यू को आपने उठाकर यहाँ पे क्या कर देना है, पुट। तो हमारे पास 1 ओवर, और ये आपके पास आ गया 2 पाई, और ये हमारे पास हो गया जी ओवर एल। तो हम लोग क्या करेंगे, जी ओवर एल। तो जब हम लोग क्या करेंगे, नोमिनेटर को जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर चेंज करेंगे, तो हमारे पास फैक्टर जो है वो राइट हैंड किए जाएंगे, 2 पाई एल ओवर जी। तो हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, चेंज आउट हो जाएंगे। तो ये वो फॉर्मूला है जिसको आप लोग कहां पे स्टडी करके आए हैं, मैट्रिक क्लास के अंदर स्टडी करके आए थे डायरेक्ट। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इस चीज को फाइंड आउट किया है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम है उसको इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब आपने ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम ऑफ द सिंपल पेंडुलम does not depend upon the mass। कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो हमारे पास मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बात आप लोगों ने बच्चों याद रखनी है। और इस फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिंपल पेंडुलम है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये आप लोगों ने क्या रखना है, याद रखना है। अब यहाँ से हम लोग जो है ना ग्रेविटी की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो टर्म यूज करेंगे वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना वो हमें पता है कि T इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी है। तो आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 4 एंड पाई का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो ये हमारे पास एल ओवर जी। अब जी जब इधर जाएगा तो टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और टी जब इधर आएगा तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारे पास जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारे पास टी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा के आप लोग जो है यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल पेंडुलम।